शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। अति शुभ समाचार है। सुदत्त मन के बहुत पक्के हैं। जो उन्होंने ठान लिया वो अवश्य किया होगा। सुदत्त बड़े लजीले हैं, वे स्वयं कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। हम दोनों को श्रावस्ती का जैत वन विहार के लिए अति शुभ लगा, किंतु कौशल नरेश प्रसन्नजीत, जिन्होंने ये वन अपने पुत्र जैत को भेंट किया था, वो इसे बेचने के विरुद्ध थे। प्रसन्नजीत ने अपने मन में आपसे पुराना वैमनस्य पाल रखा है। जैसे ही सुदत्त ने प्रसन्नजीत को जैतवन बेचने का प्रस्ताव रखा, वे एकदम क्रोधित हो गए। होश में तो हो सुदत्त, पता भी है क्या मांग रहे हो? जेठवन महाराज, अपने गुरु बुद्ध के विहार के लिए मुझे ये स्थान उचित लगा। हम अपना जैतवन सिद्धार्थ को नहीं देंगे। बड़ा प्रतिशोध है हमारे मन में उसके लिए। अब क्षमा करें महाराज, अब वो सिद्धार्थ कहां रहे? साम्यक संबोधि प्राप्त बुद्ध बन गए। दुखी मानवता को शांति और प्रेम के पथ पर ले जा रहे हैं। भूखे नंगों को अपना अनुयायी बनाना कौन सा कठिन काम है? महाराज, स्वयं महाराज बिंबिसार उनके अनुयायी बने। ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ उर्विला कश्यप और उनके सारे अनुयायी बुद्ध के शरण में आए और भिक्षु बन गए। बुद्ध एक परम विभूति है। यदि ये निधि श्रावस्ती आएगी तो अनगिनत मनुष्यों का कल्याण होगा महाराज। तो चलो, मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें ये वन दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। जो आप कहें महाराज, मुझे स्वीकार है। जैतवन की जितनी भूमि को तुम स्वर्ण मुद्रा से ढाक सको, उतनी भूमि तुम्हारी हो। परंतु याद रहे, एक सुई की नोक भर धरती भी मुद्रा से ढक जानी चाहिए। मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा महाराज। मैं अचंभित था, लेकिन सुदत्त की भक्ति में जो शक्ति है उसका अनुमान प्रसन्नजीत नहीं लगा पाए। सुदत्त अपनी प्रशंसा सुनने में बड़े संकोची हैं। इन्होंने अपने कोष की सारी मुद्राएं बैलगाड़ियों में लदवाकर जैतवन की धरती के हर कोने को पूरी तरह से ढांक दिया, और जब सब धन व्यय हो गया तो सुदत्त की जो बची संपत्ति थी उसे बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं खरीदी और उससे हर एक कोने को ढांक दिया। हमें विश्वास था कि तुम हमारी कठिन शर्त पूरी नहीं कर सकोगे। मुझ में इतना सामर्थ्य भी कहां था महाराज। ये तो बुद्ध की कृपा है कि मैं अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कर सका। सिद्धार्थ से तुम इतने प्रभावित हुए सिद्धार्थ कि जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई दांव पे लगा दी। सिद्धार्थ नहीं रहे वो, हम असंख्य सोए हुए मनुष्यों में केवल एक ही है जो जाग गया है, बुद्ध बन गया है। बुद्ध के जहां जहां चरण पड़ेंगे वो धरती पावन हो जाएगी, तीर्थ बन जाएगी। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो वो भी मैं भेंट कर देता। फिर ये धन तो बहुत तुच्छ है महाराज। व्यक्ति के नाम के अनुसार उसके गुण, उसके आचरण बहुत कम मेल खाते हैं, परंतु जैसे तुम हो उतना ही शुभ तुम्हारा नाम भी है, अनाथ पिंडिका। अनाथ जो दीन है, जो क्षीण है, उनके लिए तुम्हारी पिंडिका सर्वदा खुली रहेगी। युग बीतेंगे परंतु तुम्हारे नाम का यश कभी नहीं मिटेगा। प्रेम से दिया हुआ रूखा सूखा भी रुचिकर हो जाता है।
तुमने तो अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दिया। आभार तुम्हारी इस मैत्री का। आप जेतवन पधारेंगे ना बुद्ध? अवश्य, मैं जेतवन अवश्य पधारूंगा। अभी आप अपने आश्रम में जा विश्राम कीजिए, हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध। जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली ये बात ना उठेगी कि तुम तो कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो, दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है। चलो, दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। सुमित, रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उठ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। आप मुझे ना छूए। हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, भ्रम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है
तो इससे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु, मैं इस योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। सारा जीवन किसी ने दया के दो शब्द ना कहे मुझसे, और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, पर जो मैं कर रहा हूं यह अधर्म तो नहीं? जो अधर्म आज तक हुआ वो अब नहीं होगा। हर मनुष्य में चेतना का द्वार है, बस उसे ही अपनी संभावना को पाना है, अपनी गरिमा पे पुनः लौटना है। मेरा मार्ग प्रेम का है, वहां सबका सत्कार है। गंगा, यमुना, ऐरावती, सरयू, माही, ये सब नदियां हैं, और ये सब अंत में वह सागर में मिल जाती हैं। वहां उनका ना भेद होता है, ना ही नाम। उसी प्रकार जिस भी मनुष्य ने अपना गृह त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, उसी महासागर में विलीन हो जाते हैं। हर मनुष्य के अश्रुओं में नमक होता है, उसके लहू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुष्य ने मनुष्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए हैं। आज मैं इन भेदों को काटता हूं। आज सुनीत को दीक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे, हमें और तिरस्कृत किया जाएगा, पर सत्य आने वाली आंधी के सामने अडिग रहेगा।